नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती दूसरी चरण से संबंधित एक संशोधन यहाँ पर आप सभी के समक्ष है। बिहार शिक्षक परीक्षा का दूसरा चरण बीपीएससी ने लिया ये फैसला। भाषा में पास होना ज़रूरी नहीं। जैसा कि पहले आप देखेंगे जो आपका लैंग्वेज था 30 नंबर का लैंग्वेज 30 प्रश्न सबके लिए अनिवार्य थे, जिसमें कि पास होना ज़रूरी था। जिसमें आपके लैंग्वेज में बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही प्रश्न शामिल थे। 22 प्रश्न वहाँ पर आपके दिए गए थे हिंदी के और 8 प्रश्न इंग्लिश के, जिसमें आपको जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी था, पास होना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा बदलाव हुआ है, भाषा में पास होना ज़रूरी नहीं। बीपीएससी ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा अर्हता के अंक को शून्य कर दिया। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, यानी कि जो प्राथमिक है उसमें तो मान्य होगा, उसमें पास होना ज़रूरी है, लेकिन केवल वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 यानी कि भाषा अर्हता के अंक को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 तक के लिए ही भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई। हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी गई, जो 3 अलग अलग खंडों में बटी हुई थी। खंड 1 में 30 अंक भाषा के थे और यह क्वालिफाइंग करना था, जिसे बीपीएससी ने सोमवार को ख़त्म कर दिया है। खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न थे और खंड 3 में आपका जो विषय था। तो इस प्रकार यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि इन दोनों खंड के जो 120 प्रश्न के अंक हैं उन्हीं के आधार पर मेधा सूची जो है वो बनाई जाएगी। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश यानी कि आपके लैंग्वेज को हटा दिया गया है। लैंग्वेज के का कोई महत्व ही नहीं रहा, केवल प्राथमिक में ही रहा है। और यहाँ पर देखेंगे एक नई नोटिस और जारी हुई है डीएलएड एनआईओएस को लेकर। जिन्होंने डीएलएड एनआईओएस से किया है उनके लिए आप यहाँ पर देखेंगे यदि बीएड पास है तो योग्यता संशोधित करें। उनके लिए ये यहाँ पर टाइम दिया गया है कब से कब तक। जो भी अभ्यर्थी डीएलएड किए हुए हैं न्यूज़ से, अगर उन्होंने बीएड भी किया हुआ है तो वो अपने बीएड के जो डिटेल्स हैं उनको भर के यहाँ पर एक नोटिस जारी हुई है संशोधन कर सकते हैं, जिससे कि बीएड के आधार पर उनकी अर्हता जो योग्यता होगी वो बीएड के आधार पर तय की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ वालों को अलग किया जा रहा है, न्यूज़ वालों को भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके लिए ये जो थोड़ी सी राहत दी गई है अभ्यर्थियों के लिए। अगर आपने बीएड किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले वैसे अभ्यर्थियों को डिग्री बदलने को कहा है जो बीएड भी किए हैं। बीपीएससी ने कहा कि वर्ग 6 से 8वीं पद के लिए नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों ने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है व उनके पास बीएड का प्रमाण पत्र भी है, वैसे अभ्यर्थी चाहे तो बीएड की शैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 19 से 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने यूज़र आईडी से बीएड के बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद आप दर्ज करेंगे जो भी डिटेल्स वहाँ पर मांग रही है, डिटेल्स अपना भर देंगे और उसके बाद आपकी जो अर्हता योग्यता होगी वो बीएड के आधार पर तय की जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आंसर की को लेकर जानकारी दी गई है। प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पार्शियन से 6 प्रश्नों को बीपीएससी ने हटाया। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में आयोजित 7 सितंबर को प्रधानाध्यापक व द्वितीय पाली में 9वीं से 10वीं के संगीत कला, 8 दिसंबर को 9वीं से 10वीं के 16 विषयों और 10 दिसंबर को 6ठी से 8वीं के उर्दू विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 1 की द्वितीय औपबौद्धिक आंसर की को जारी कर दिया है। जो द्वितीय आपकी यानी कि संशोधित आंसर की है वो जारी हो गई है। इस पर बीपीएससी ने 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 और 95 को हटा दिया है। वहीं 8 दिसंबर को आयोजित पार्शियन विषय की परीक्षा में 6 प्रश्नों को बीपीएससी ने हटा दिया है। पार्शियन विषय में प्रश्न संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से नंबर में दिया गया है, नंबरिंग में कौन कौन से प्रश्न को हटाया गया है। बीपीएससी ने कहा कि द्वितीय औपबंधिक आंसर की पर
अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 19 और 20 दिसंबर को डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड करते हुए दर्ज करवाएं। प्रति प्रश्न 500 रुपये का शुल्क देना होगा। तो अगर यहाँ पर भी आपत्ति है तो फिर से एक बार जो है आपत्तियाँ मांगी गई हैं, अगर आप देते हैं तो फिर से उनका रिजल्ट जो है एक बार और संशोधित किया जाएगा। एक बार रिजल्ट संशोधित हो गया है, कितने प्रश्नों में बदलाव हुआ है, प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पार्शियल से 6 प्रश्नों को बीपीएससी ने हटा दिया है। बाकी वही सब अपडेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और रिज़ल्ट को लेकर आप सभी को बता दें कि आपका रिज़ल्ट पूरी तैयारी चल रही है कि आपका रिज़ल्ट 15 जनवरी तक 15-16 जनवरी तक जारी कर दिया जाए। ये एक अच्छी सूचना है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करते हैं और कर रहे हैं लंबे समय से, कब तक भर्ती आएगी। यहाँ पर देखेंगे इतनी जल्द से जो है आपका आवेदन भी बहुत जल्द ही लिया गया, परीक्षा भी तुरंत करा ली गई, उसके बाद रिजल्ट के लिए भी जो है तैयारी चल रही है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी सूचना है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी खबर मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब अलग से एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग विषयों की कटाव बताई जाएगी, अलग अलग विषयों में एक एनालिसिस करके कि कितनी कटाव जा सकती है, कितने नंबर आपके सही बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस नियुक्ति के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।